So the question is, a light string passing over a smooth light pulley connects two block of masses m1 and m2. यहाँ पर m2 जो है ग्रेटर देन m1 है. If the acceleration of the system is g by root 2, then the ratio of masses m1 divided by m2 is. आपसे m1 डिवाइड बाई m2 का रेशो पूछा है. ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन है. जब दो ही ब्लॉक हों और रस्सी से पुल्ली के इधर उधर हों, जैसे इस प्रकार का सिस्टम है भैया, यहाँ पर ये कोई ऐसे है, ये पुल्ली है और इसके इधर के मास m2 है, इधर का मास m1 है. m1 जो है इस केस में m2 से भारी है. ठीक है, सॉरी, इधर m2 है, इधर m1 है और m2 जो है इस केस में m1 से भारी है. तो भैया ये नीचे जा रहा है, किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, g बाई रूट 2 से जा रहा है. तो बेटा इस केस में आपको एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए या फिर आपको वो ट्रिक याद होना चाहिए. क्या होता है बेटा आपका एक्सेलरेशन का ट्रिक? नेट पुशिंग मास, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, एक्स्ट्रा मास इंटू जी डिवाइड बाई नेट मास, है ना भाई. एक्स्ट्रा मास क्या होता है? वो मास जो इसको नीचे ले जाने में काम आएगा. तो m2 मान लीजिए 10 किलो है, m1 आपका 5 किलो है, तो इसके पास 5 किलो एक्स्ट्रा ना, जिसके जैसे नीचे जाएगा, बस वही बात है. तो नेट पुशिंग मास कितना हो जाएगा आपका? m2 भारी है तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1, नीचे g है, और नेट मास कितना हो जाएगा आपका? m1 प्लस m2. एक्सेलरेशन कितना दिया बेटा यहाँ पर? g डिवाइड बाई रूट 2. तो ये हो गया m2 माइनस m1 g, यहाँ हो जाएगा आपका m1 प्लस m2. जी से जी खत्म हुआ, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. m1 प्लस m2 इज इक्वल टू रूट 2 m2 माइनस रूट 2 m1. सारे m1 के टर्म इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा m1 बाहर आके 1 प्लस रूट 2, और इस m2 को इधर लेके जाओ तो ये m2 कॉमन आ जाएगा, अंदर हो जाएगा रूट 2 माइनस 1. तो m1 डिवाइड बाई m2 चाहिए बेटा, तो ये पूरा टर्म नीचे लेके जाइए, तो ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 1, 1 प्लस रूट 2. ये कहाँ दे रखा है? रूट 2 माइनस 1, 1 प्लस रूट 2. ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी. ठीक है.